नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में बात करूंगा समुद्र के अनसुलझे रहस्य के ऊपर, ओशियन मिस्ट्रीज के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम चांद के बारे में ज़्यादा जानते हैं और अपनी धरती के समुद्रों के बारे में कम। यह बात एकदम सही है, क्योंकि हम अपने समुद्रों के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जानते हैं। 95% समुद्र अब भी हमारे लिए अनजान पहेली है। ये समुद्र अपने खारे पानी में बड़े बड़े राज छुपाए हुए हैं। तो चलिए आइए गोता लगाते हैं और कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानते हैं। तो आज टोटल 8 कहानी आपके समक्ष लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। आप अभी स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हो, क्या ये आकृतियाँ एलियंस ने बनाई है? समुद्र की गहराइयों में कैसे कैसे राज छुपे हुए हैं, यह जानना काफ़ी दिलचस्प है। एक अनसुलझा राज दक्षिणी जापान में समुद्र की तलहटी में गोल आकृतियों के रूप में मिलता है। इस गोल आकृतियों को सबसे पहले सन 1995 ईस्वी में देखा गया था। उसके बाद गोताखोरों की ऐसी कई आकृति मिली, लेकिन कोई भी बता ना सका कि इनको बनाया किसने है। जापान के बहुत से लोग मानते हैं कि ये एलियंस का काम है। उनका मानना है कि एलियंस के प्लेन और शिप्स से ऐसी संरचनाएं बनती है, जबकि साइंटिस्ट ने बताया कि पत्थर मछलियां ऐसी आकृतियां बनाती है। इसके बावजूद बहुत से लोग इसे एलियंस का काम ही मानते हैं। क्या वो मृत आत्माएं हैं? यह किस्सा रहस्यमयी आत्माओं का है। 2002 ईस्वी में जावा के पास समुद्र में द्वितीय महायुद्ध के दौर के 3 डच युद्धपोतों के अवशेष मिले थे। कुछ लोगों का मानना है कि जापानी सेना के साथ लड़ाई में इनका ये हाल हुआ था। इस लड़ाई में 2200 लोग मारे गए थे। समुद्र के आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अक्सर समुद्र से आती हुई विचित्र इंसानी आवाज़ें सुनी है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने समुद्र में जापानी सैनिक भी देखे। तो क्या ये उन्हीं मृत सैनिकों की आत्माएं हैं जो बरसों पहले युद्ध में मारे गए थे? क्या वो मम्मी थी? बरसों पहले फिलीपींस के एक समुद्र तट के करीब एक लावारिस लाश मिली थी। इसमें जर्मन नाविक मैनफ्रेड फ्रिट्ज बेजोराट का शव मिला था। फ्रिट्ज का ये शव टेबल पर बैठी हुई स्थिति में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहे हों। आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी लाश सड़ी नहीं थी, बल्कि मम्मी जैसी बन चुकी थी। एक्सपर्ट्स यह जानकर हैरान रह गए कि फ्रिट्ज की मौत महज 7 दिन पहले ही हुई थी, फिर भी यह मम्मी कैसे बन गई? कुछ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि समुद्र के नमकीन और सूखे वातावरण में रहकर लाश मम्मी बन गई थी। लेकिन उनमें से कोई यह नहीं बता पाया कि जहां दूसरी लाशों के मम्मी बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है, वहीं फ्रिट्ज की लाश सिर्फ 7 दिनों में मम्मी कैसे बन गई? क्या समुद्री दैत्य सच में होते हैं? समुद्री दैत्यों के किस्से कहानियाँ हम सदियों से पढ़ते आए हैं। दुनिया भर के बहुत सारे लोग इन्हें देखने का दावा भी करते हैं। माना जाता है कि ये भारी भरकम विशालकाय प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। बरसों पहले कनाडा के एक समुद्री तट पर ऐसा ही एक विशाल समुद्री दैत्य दिखाई दिया था, जो कुछ पलों के बाद ही गायब हो गया था। गोताखोरों की काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। क्या वो समुद्री पिचासों का काम था? अब बात करते हैं
मैरी सेलेस्टे नामक जहाज की सन 1872 ईस्वी में अटलांटिक महासागर के बीच ये जहाज लावारिस और जर्जर हालत में मिला था। मैरी सेलेस्टे नाम के इस जहाज पर ना तो किसी क्रू मेंबर की लाश मिली थी और ना ही किसी यात्री की। जहाज का सारा सामान और खाना भी सही सलामत था। विशेषज्ञों ने अंदाजा लगाया कि समुद्र में सुनामी आने पर सारे क्रू मेंबर और यात्री जहाज छोड़कर समुद्र में कूद पड़े होंगे, लेकिन समुद्र के आसपास की स्थानीय लोग इसे समुद्री पिशाचों का काम बताते हैं। क्या वो स्पेसशिप था? यह घटना सन 2011 ईस्वी की है। बाल्टिक सागर की तली में एक रहस्यमयी उपकरण मिला था। लोगों का मानना था कि इसमें जादुई शक्तियां थीं, जिनके चलते इसके आसपास गोताखोरों के उपकरण काम करना बंद कर देते थे। समुद्र के आसपास की बस्तियों के लोगों का मानना है कि यह अंतरिक्ष के जीवों का स्पेसशिप है, जो दुर्घटना के बाद समुद्र में आ गिरा था। ये किस शहर के खंडहर हैं? जापान के योनागुनी समुद्र के किनारे ऐसे विचित्र खंडहर मिले हैं जो किसी पुराने शहर का अवशेष लगते हैं। इस रहस्यमयी शहर के बारे में जापान के पुरातत्व एक्सपर्ट्स में एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कुदरती खंडहर हैं और अपने आप बने हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इन्हें इंसानों की किसी अन्य सभ्यता ने बनाया है। जबकि वहाँ के इतिहासकारों का कहना है कि इस शहर को किसने बनवाया, इसका इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है। क्या है समुद्र में मिले शहर का राज? 2001 ईस्वी की बात है। 2001 में क्यूबा के लोगों को उस वक्त घोर आश्चर्य हुआ जब वहां के गोताखोरों को समुद्र के अंदर एक शहर का पता चला था। इस रहस्यमयी शहर में कई पिरामिड और गोल आकृति वाली संरचनाएं हैं, खंभे हैं और अन्य अनोखी आकृतियां भी हैं। माना जाता है कि यह पानी में डूबा शहर है, जहां हजारों साल पहले लोग रहा करते थे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो, जो कि था समुद्र के अनसुलझे रहस्य के ऊपर। 8 कहानियां आप लोगों ने सुनी, 8 रहस्यमयी कहानियां, 8 अनसुलझे रहस्य। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, सजेशंस ज़रूर बतावें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye.